जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। तो बात करते हैं सबसे पहले लॉकडाउन को लेकर। जी हाँ, देश भर के 10 ऐसे राज्य हैं जहां पे संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा 2 मई से, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे स्टार प्रचारक के खिलाफ होगी कार्रवाई और वसूला जाएगा सख्त जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव में जितने भी स्टार प्रचारक उनके खिलाफ जो एक नोटिस जारी कर दी गई, जानेंगे इस बारे में भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। महाराष्ट्र में वैक्सीन को लेकर हो रही राजनीति के बारे में भी बड़ा खुलासा हुआ है, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार केंद्र सरकार को लताड़ा है, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट, विधानसभा चुनाव के बाद जागी ममता सरकार। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार चुनाव के लिए रैलियां हुई, भीड़ हुई, जैसे हालात में कोरोना पूरे देश में हाहाकार मचा रहा था, उस समय देश की बड़ी पार्टियों को सिर्फ चुनाव जीतने का जो है जिम्मेदारी थी, और वही हुआ नतीजा कि आज पूरा देश जो है उनकी गलतियों को भुगत रहा है। जी हाँ, नतीजों से 2 दिन पहले बंगाल में शॉपिंग मॉल से लेकर जिम तक सब कुछ बंद कर दिया गया। सार्वजनिक सांस्कृतिक जमावड़ों पर भी रोक लगा दी गई। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। जी हाँ, हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए बंगाल चुनाव प्रचार में जितने भी जमावड़ा यानी जो भीड़ जमा करने वाले आयोजक थे और जो पार्टियां थे, उन तमाम लोगों से जुर्माना वसूलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, और साथ में स्टार प्रचारकों में जो नाम शामिल है उसमें ममता बनर्जी से लेके गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का नाम आता है। जी हाँ, स्टार प्रचारक के रूप में लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, और इन तमाम भीड़ों के बाद जो है देश में कोरोना की जो लहर आई है उसके बाद आप सभी लोग जो है जानते होंगे। बात करते हैं पिछले 24 घंटों में पूरे देश में 3,46,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो देखकर अपने आप में चौंकाने वाले हैं। मरने वालों की संख्या की बात करें तो पूरी दुनिया में जो है हर 5वां व्यक्ति जो है भारत से मर रहा है कोरोना वायरस की चपेट में आने से। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है, सरकार पूरी तरह से फेल। ये कोई साधारण संघर्ष नहीं, और न किसी ने सोचा था कि हम इस कदर तक जो है नीचे गिर जाएंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम इस समय कोरोना संक्रमण में ऑक्सीजन बेड की कमी जैसे मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को भी सुनवाई हुई। जस्टिस विपिन सिंघई और रेखा पल्ली ने कहा कि सरकार फेल हो गई है। देश संक्रमण में बहुत तेजी से गवाह बन रहा है, इससे पूरा मेडिकल सिस्टम पर असर पड़ा। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हम इस तरह से हमला करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय देश में क्या हालात हैं सभी को पता है। न बेड्स मिल रहा है, न ऑक्सीजन मिल रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे लोग कोरोना से कम मर रहे हैं, लेकिन बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से ज़्यादा मर रहे हैं। बात करें उत्तर प्रदेश में, जहाँ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में कोरोना ना के बराबर है, तो उनकी आंखें खोलती हैं उन तमाम मेडिकल्स की सच्चाइयाँ जो हॉस्पिटल्स के बाहर लिखे हुए हैं कि यूपी में जो है कोई हॉस्पिटल में जो है बेड खाली नहीं है, किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। इन तमाम चीज़ों को जो है इन धज्जियाँ उड़ाती है कि किस प्रकार के मुख्यमंत्री का जो है इस प्रकार का जो है बयान आया कि ऐसे हालात में आप अपनी पार्टी और अपने आप को बचाने की कोशिश करें, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले निकल कर आ रहे हैं। बात करें मेडिकल सुविधाओं को लेकर, उत्तर प्रदेश के एक विधायक की जो है मौत हो गई, जो बीजेपी के ही विधायक थे, और जिसको लेकर जो है खुलासा हुआ कि वाह मोदी जी और वाह योगी जी। इन तमाम चीज़ों के साथ बढ़ते हैं अगली सबसे बड़ी अपडेट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन उससे भी बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र में कोरोना की जो रफ्तार है वो तीसरी लहर भी आएगी जुलाई और अगस्त के महीने में। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का मानना है कि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार की जो दूसरी लहर इसके बाद जुलाई अगस्त में भी जो है आ सकती है तीसरी लहर। इसके लिए महाराष्ट्र को करना होगा पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, बात करें मानसून के सत्र में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ साफ बयान दिया है कि जल्द से जल्द मानसून की तैयारी कर ली जाए समय रहते, क्योंकि अब जो है लॉकडाउन को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ये लॉकडाउन एक बार फिर से एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी समस्या ये है कि केंद्र सरकार ने अभी तक वैक्सीन की जो सप्लाई है वो पूरी तरह से नहीं कर पाई है। जी हाँ, इसको लेकर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी राज्यों को कितनी वैक्सीन देनी, इस फैसले पर कंपनियां नहीं फैसला करेंगी, इस पर सरकार फैसला करेगा। और साथ ही मोदी सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सभी वैक्सीन आप खरीद कर क्यों नहीं राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करते। इन तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। जी हाँ, चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। सबसे अगली खबर आ रही है पंजाब। अगली सबसे बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने कहा कि वैक्सीन मिलेगी तभी तो सभी का टीकाकरण हो पाएगा। वैक्सीन निर्माताओं ने नहीं दिया कोई जवाब। जी हाँ, महाराष्ट्र में लगातार वैक्सीन को लेकर हो रही राजनीति को आखिर कब तक जो है विराम लगेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जो है फिर से 3 दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया, यानी कि वैक्सीनेशन सेंटर को 3 दिनों के लिए बंद किया गया, क्योंकि कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार के पास कोई भी वैक्सीन नहीं है जिसके लिए 3 दिन तक जो है वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने कहा कि 1 मई को वैक्सीन की जरूरत के अनुसार उपलब्ध होना जरूरी था, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में जो है वैक्सीन नहीं है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी कहा कि वो 1 मई से वैक्सीनेशन में भाग नहीं ले पाएगी। जी अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार ही मध्य प्रदेश में भी है, और शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी कहा कि उनके पास भी वैक्सीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार के इस वादे को जो है खोखले वादे को जो यहाँ पे जो है बड़ा जवाब मिलेगा, क्योंकि खुद उनकी पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी वैक्सीन की डोज नहीं है, जिसकी वजह से वो 1 मई से जो है 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन नहीं दे पाएंगे। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास अपडेट पहुंचे।